अंग्रेजी की एक कहावत है, होम इज वेयर द हार्ट इज। घर वहीं है जहां दिल हो। वैसे तो ऐसे हजारों लाखों विदेशी हैं जो एक बार भारत की धरती पर आए और बस यहीं के होकर रह गए, लेकिन मैं आज आई हूँ मथुरा वृंदावन आपको दो बहुत ही खास विदेशी महिलाओं से मिलवाने, क्योंकि इनकी कहानी थोड़ी अलग है। इन दोनों महिलाओं ने भारत को सिर्फ अपना घर नहीं बनाया, बल्कि यहाँ की परंपराओं और संस्कारों को अपनाया और कृष्ण और गायों की सेवा को अपना धर्म और कर्म बनाया। मेरा दिल तो लग गया यहाँ, स्पेशली यहाँ पर भूमि मन भगवान का लीला स्थान है। कुछ तो है ही जो हम देख नहीं पाते, अपना आंखन से देख नहीं पाते, लेकिन कुछ है। या भारत में भगवान सब ज्ञान दे दिया। यहाँ ज्ञान तो समझ लो बच्चा मई के दूध के संग पीते हैं। उन्नीस 1977 में फ्रेडरिक इरीना ब्रूनिंग एक सामान्य पर्यटक की तरह जर्मनी से भारत आईं और यहीं की होकर रह गईं। पहले वो कृष्ण भक्ति में लीन हुई, श्रीला गुरुदेव से दीक्षा ली, नया नाम मिला सुदेवी दासी, और उसके बाद एक गाय को पालने से शुरू हुई गौ सेवा जो आज तक चल रही है। जब वो भारत आईं, उस वक्त उनकी उम्र थी सिर्फ 19 साल। कई लोगों के लिए ये समझ पाना मुश्किल हो सकता है कि एक महिला अपने यूरोपीय देश की सुख सुविधाएं और परिवार का प्यार छोड़कर मथुरा के एक छोटे से गांव में कैसे रह सकती है, और यही सवाल मैंने सुदेवी दासी से पूछा। माता पिता कुछ तो नहीं हुआ जब मैं यहाँ रहने लगा। वो तो सोचेगा ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेगा, MA PhD कुछ तो करेगा। हमारा घर में सब ऐसा करते हैं। अब मैं तो सोचा मैं भजन करूँगा, भगवान देखूंगा। भगवान देखना तो अभी दूर है, लेकिन फिर भी लाइन में तो है ही है, रोड में तो मैं भी हूँ। एक दिन शायद मिलेगा, शायद आगे जाना में या 2-10 जाना के बाद। चलो तो होना रोड में एक दम से चलो होता जो जितना भी दूर जाना है। तो मेरे विचार यही रहने का, जब तक एक बार ज्ञान प्राप्त हो गया भगवद गीता से और शास्त्र है, शास्त्र तो बहुत है, सब ज्ञान तो है ही है यहाँ इंडिया में। वो तो यहाँ इसलिए तो भारत समाज में स्पेशल है, क्योंकि यहाँ सब ज्ञान है। जो ढूंढ रहे जिसको इंटरेस्ट है वो मिल सकता। अब जिसका जन्म हुआ वो तो बचपन से सब खोला है ही। अब वैल्यू देता नहीं लोग आजकल, खाली हो गए। सब सोचता हमें ये चाहिए और वो चाहिए और गाड़ी चाहिए और पैसा चाहिए, और कोई नहीं भगवान कौन है, भगवान कैसे मिलेगा, हम क्या है, हम कौन है, कोई नहीं सोचता। इंटरेस्ट ले रहे कम, जिसका इंटरेस्ट है वो तो प्राप्त हो सकता है सब चीज़ें। यहाँ ज्ञान कम से कम, भगवान साक्षात करना दूसरा बात है। विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि कोई कैसे 40 इयर्स ऑफ देयर लाइफ कोई कैसे दूसरे कंट्री को दे सकता है। स्पिरिचुअल लाइफ के पीछे भगवान का रास्ता प्राप्त करने का रास्ते में आगे बढ़ना है, तो इस कारण से मैं यहाँ रहने लगा। फिर अब गेन का स्थिति इतना दुखी हो गया तो गेन छोड़ कर हम जा नहीं सकता। ये कारण है, और ये हमारा जीवन का कारण है, जिंदा रहने का हमारा जीवन का गोल है, वही है। अब मैं विदेश जाकर क्या करूँगा, बेहतर आना, खाना, सोना, बैठना, कोई काम नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, मन नहीं लगेगा। 10-15 दिन के अंदर सब क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, ये नहीं है, भगवान नहीं है, कुछ नहीं है। कभी आपको लगता है कि इंडिया से आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन या कोई पुराना? बिल्कुल बिल्कुल है। संस्कार नहीं होता तो मैं यहाँ आता नहीं है और रहता भी नहीं है। मैं तो घूमने जाता, जा रहे घूमने जाता, फिर वही पहुँचता। संस्कार तो यही है, तभी तो मैं यहाँ रह रही हूँ। अब गुरु महाराज है ही है, सब मुलाकात, दोस्त, जानकारी सब इधर ही है। वहाँ तो मैं जानता नहीं किसी को। इस बीच कभी ऐसा टाइम नहीं आया कि लगा कि सब छोड़ के वापस अपने? हाँ, ऐसा तो मन में आते बार स्पेशल जब जवान था, जवान लड़की के लिए पहले समय और तो बहुत परेशान होता रहता था बार। अब तो बुढ़ा हो गया, फिर अब इसे नुकसान हो गया, लेकिन फिर भी ये जगह चलाने में इतना टेंशन होता। ये सोल लेबर तो है, ये सब तो पैसा कमाने के लिए आ रही, सेवा के वास्ते कोई नहीं आ रही है। तो सब लोग सोचते कैसे पैसा
इसे निकालेगा, खींचेगा और सोता रहूँगा। मतलब कोई नहीं, बाप भी है, अच्छा आदमी भी है बीच बीच में, नहीं तो चल नहीं सकता। लेकिन सब काम देखना पड़ता, मैं अकेला हूँ और मैं तो चाहता कि सब काम सही होना चाहिए, लापरवाही नहीं करना। ये तो दुखी गई है, दुखी के बच रहा है, इनको ऐसा तो नहीं आज रखो कल देखेंगे। जैसे फैक्ट्री में यहाँ तो फिट चाहिए सब काम, अभी तुरंत पति होना चाहिए, दवाई चाहिए और न्यार भी चाहिए, बढ़िया सफाई चाहिए। और ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि लोग मनमाजी से आता, कोई किसी का रिश्तेदार में शादी है या कोई मर गया या कोई बच्चा बीमार है या खुद बीमार है, अब बड़ा परिवार है, वो कोई तो हमेशा बीमार है या कोई हमेशा शादी होता है, कहीं कुछ हो रहा है, चलाना पड़ेगा, मुश्किल है। अब मन कभी कभी परेशान हो जाता है, मैं सोचा मैं काय को मारूंगा, यहाँ मैं अपने देश में सुविधा से रहूँगा, कोई परेशान नहीं है, लेकिन इनको दुख देख तो फिर भी जा नहीं सकता, फिर मेरा मन भी नहीं लगेगा उधर ही, मैं मालूम है, क्योंकि वहाँ मेरा दिल तो लगे है, स्पेशली यहाँ ब्रजभूमि में भगवान का लीला स्थान है, कुछ तो है ही जो हम देख नहीं पाते, अपना आंगन से देख नहीं पाते, लेकिन कुछ है और कहीं तो है, कहेंगे भी ना, मेरा मन नहीं लगता। हिंदू धर्म के अनुसार ये माता माना जाता है। अब जो हिंदू धर्म अपना धर्म नहीं मानता, वो तो दूसरा अधर्म है या विधर्म है, वीना धर्म है या दूसरा धर्म की है। अब जो बोलता हम हिंदू है वो तो मानना चाहिए, वो तो मानते भी है। अभी तो इतना कंट्रोवर्सी हो रहा था, कोई लोग सोचा कि ये खाने का चीज़ है, कोई सोचता हमारा माता है। अब मैं इसको अपने बच्चा समझता हूँ, अब अपने बच्चा कोई खतना चाह रही है, वो तो खरा तो हो जाएगा, अलग रहना। आपने भी नॉनवेज खाना छोड़ दिया? अब तो बचपन से, जब से पहले बार पता नहीं कैसा पहले बार कदम किया, एक कदम की इंडिया में, जब से नॉनवेज छोड़ दिया। अब बचपन में तो जो माता पिता कहलाता है तो खाएगा, खेत की बात है, लेकिन जो हो गया, ये तो बिना ज्ञान हुआ, अज्ञान में हुआ है। भगवत गीता आप अभी भी रोज पढ़ती है? अभी टाइम नहीं पढ़ना का कुछ भी, लेकिन पहले जब टाइम था गौशाला से पहले तो सब शास्त्र पढ़ता था। क्या क्या पढ़ा आपने? भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, वेदांता, उपनिषद। आज सुदेवी दासी की राधा सुरभि गौशाला में लगभग 1800 गायें हैं, जिनकी देखभाल से लेकर इलाज तक वो खुद करती हैं। सुदेवी दासी जर्मनी में अपनी प्रॉपर्टी से होने वाली आमदनी भी इसी आश्रम के काम में लगा देती हैं। अब तो 35 लाख रुपया चाहिए हर एक महीना। 35 लाख? 35 लाख हर एक महीना चाहिए। ये डोनेशन से आ रही है, सामान से आ रहा है, कोई सामान दे रही है, कोई भूसा दे रही है, कोई हरा चारा दे रही है, कोई खल छोका दे रही है, कोई पैसा दे रही है। और जब बीच में कोई कुछ नहीं दे रही है, ऐसा समय है, तो फिर हमारा तो है ही है, इसी में खर्च हो जाता। और पैसा तो खर्च करना पड़ेगा मरने से पहले, कैसे के लिए करना है, और क्या ले जाऊँगा थोड़ी वहाँ। कोई सहायता कर अच्छा ना करे तो वैसे चला देगा जैसे ठाकुर जी की इच्छा है। सुश्री फ्रेडरिके इरीना ब्रूनिंग, समाज सेवा। 2019 में भारत सरकार ने सुदेवी दासी को गौ सेवा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। आपका पूरा जीवन भारत में बीता है, अब लगता है कि यू वांट टू डाई हियर ओनली? मैं तो रहना चाहता हूँ, ये तो आपका सरकार के ऊपर है। यहाँ मेरा हर साल वीज़ा बनाना पड़ता, अब मेरे को रेजिडेंस परमिशन मिलेगा तो हम रहेगा। अब पद्मश्री मिलने के वजह से शायद मिल भी जाएगा, क्योंकि सरकार रिकॉग्निशन कर दिया या कुछ अच्छा काम हो रही है। मोदी जी से मुलाकात हुई आपकी, प्रधानमंत्री से? हाँ, उसी समय पद्मश्री जब मिल गया तो मोदी जी से आरा मिले, समझ लें मुलाकात हुआ। क्या बात हुई? उन्होंने तो कुछ नहीं बोला, मेरे को मौका मिलना बाहर, मैंने बोला गौ भक्ता और गैयन और गौ भक्तों का सारा आशा है आपके ऊपर, और भगवान आपको चुन लिया सनातन धर्म बचाने के लिए। वही जरूर बोला है, अब कितना ध्यान दिया नहीं दिया हम कह नहीं सकते। क्या बोले? कुछ नहीं बोला, हंसता था और फिर और आगे बढ़ता है, क्योंकि लोग बहुत खरा रहे हैं, सब मिलना चाहते हैं, हमके अलावा तो और भी था। एक विदेशी महिला सुदेवी दासी की बातें दोनों ही तरह के भारतीयों को ध्यान से सुननी चाहिए।
उन्हें जो गाय का महत्व नहीं समझते और उन्हें भी जो गौरक्षा के नाम पर बड़ी बड़ी बातें या हिंसा तो करते हैं पर खुद गौसेवा नहीं करते। सारे इंडियंस मैं चाहती हूँ आज जो ये शो देख रहे होंगे, आप उनको आज यहाँ से क्या मैसेज देना चाहती है? अपने धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में आना नहीं चाहिए। अपने धर्म में सोचना चाहिए हमारा धर्म क्या है, हमारा ड्यूटी क्या है, हमको क्या समझना चाहिए, हमारा जीवन का क्या है, काय को जी रही है, खाने के लिए या पहनने के लिए या घरे खरीदने के लिए या कुछ बढ़िया काम करने के लिए। मनुष्य दया भाव से बनता। अब जो केवल आपने पेट भरता वो तो पशु भी करता है, दौड़ते पेट भरता, आपने सुविधा देखता, ये तो पशु भी ऐसा करता है। अब मनुष्य कैसे बनता? जब दूसरे को दुख सुख आपने समझता, कुछ दया पैदा होता, दूसरे को कल्याण के लिए सोचता, दूसरे को दुख इलाज करने के लिए सोचता, जब मनुष्य बनेगा। एक तरफ जहां हम हिंदुस्तानी राम और कृष्ण के अस्तित्व और गाय के महत्व की बहस में फंसे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ हजारों लाखों विदेशी अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बस जाते हैं और यहाँ की संस्कृति को अपनाते भी हैं। तो फिर क्या है इस धरती पर जो इन्हें तो दिखता है लेकिन हम में से बहुतों को नहीं? या भारत में भगवान सब ज्ञान दे दिया, अवतार भी ले लिया। शायद जीसस क्राइस्ट भी अवतार थे, लेकिन यहाँ तो निश्चित थे कई अवतार और सब ज्ञान दे दिया। यहाँ ज्ञान तो समझ लो बच्चा मई के दूध के संग पीते हैं, क्योंकि सब जगह में रामायण चलता है, कोई भगवत गीता भगवत सप्ताह चलता है, कहीं रामायण चलता, सब शिक्षा मिलता रहता है। जिसका इंटरेस्ट है वो तो बड़ा बाग है यहाँ जन्म लेता है, क्योंकि बाहर की आर्मी तो दूर ना पड़ता। मैं बचपन से खाई को जी रही है भगवान क्या है, या तो सब चीज़ बचपन से सीख जाता है जिसका इंटरेस्ट है।